5 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल से अधिक इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नागपुर यूनिवर्सिटी के 100 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद पहली महिला वाइस चांसलर जो बनी है, ये डॉक्टर मनाली क्षीरसागर बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर मनाली क्षीरसागर। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। ये डॉक्टर मनाली क्षीरसागर जो है, इनका कार्यकाल कितना वर्ष का रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। नागपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसके कुलाधिपति हैं आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत जो है, ये है इसके कुलाधिपति, और इन्हीं ने नियुक्त किया है डॉक्टर मनाली क्षीरसागर को, क्योंकि वाइस चांसलर जो बनते हैं उनको उनका नियुक्ति कौन करता है? तो करता है आचार्य देवव्रत। कुलाधिपति करते हैं, तो कुलाधिपति हैं आचार्य देवव्रत, तो इसी ने किया है। उसके बाद होता है नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना जो हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन बनी है? तो भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो बना है, ये INS अरिंदम बना है। कौन बना है? INS अरिदमन बना है। INS अरिदमन जो है, ये तीसरा बना है। तो पहला था INS अरिहंत, पहला INS अरिहंत था और INS अरिघाट था, और तीसरा INS अरिदमन बना है। और INS अरिहंत और INS अरिघाट जो है, ये नौसेना में शामिल कर लिया गया है, पहले कर लिया गया था, इसलिए अब ये तीसरा में बना है, INS अरिदमन बना है। इसमें क्या होता है कि INS अरिदमन जो है, ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। किसके तहत बनाया गया है? क्या ये बनाया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है इसको, INS अरिदमन को। इसकी शुरुआत जो हुआ था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था 1990 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपदा प्रबंधन पर जो है विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। इसमें शामिल जो हुआ था, देश विदेश के जो वैज्ञानिक थे ये शामिल हुए हैं, नीति निर्माता शामिल हुए हैं, और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए थे। इस पर चर्चा किया गया है, आपदा प्रबंधन पर चर्चा किया गया है। इसका उद्देश्य था कि आपदा को कैसे रोका जाए, कैसे कम किया जाए, इसके बारे में चर्चा ये लोग किए हैं आपस में। तो इसका बैठक, आपदा प्रबंधन का बैठक कहाँ हुआ है? देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामलों में कितनी वृद्धि हुई है? तो मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है। 47% की वृद्धि हुई है, जो मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसको। उसके बाद है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो था, ये बालोद बना था। बालोद डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये है जो बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत कौन आए हैं? तो अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन जो आए हैं, कल ही आए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन आए हैं, रूस के प्रेसिडेंट हैं। ये आए हैं भारत में, दोनों के बीच, भारत और रूस के बीच सम्मेलन होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों पर वार्ता होगा। तो ये व्लादिमीर पुतिन आए हैं, और आगे आगे जैसे अभी चर्चा होगा, जैसे जैसे सिग्नेचर होगा कोई भी चीज़ पर, तो उसको फिर बताएंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया? तो DRDO ने रॉकेट
स्लेम स्केम सिस्टम का परीक्षण जो है ये चंडीगढ़ में किया है। कहाँ किया है? चंडीगढ़ में किया है। रॉकेट स्लेज स्केप सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि लड़ाकू विमान के पायलट को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना। मतलब जो जैसे लड़ाकू विमान है, मान लीजिए कि वो क्रैश हो गया या फिर जो भी हुआ, तो उससे पायलट को सुरक्षित निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसी का ये है रॉकेट स्लेज स्केम सिस्टम का परीक्षण कर रहा है भारत। जैसे अभी दुबई एयर शो में अभी जो क्रैश हुआ था तेजस, तो उसमें भारतीय एक पायलट का मृत्यु हो गया। तो उसी के परीक्षण के लिए कि मतलब कैसे पायलट को बचाया जा सके, उसी के लिए परीक्षण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इसको बनाया है उषा जानकी रमन को बनाया है। किसको बनाया है? उषा जानकी रमन को बनाया है। आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1934 एक्ट के द्वारा किया गया था। और ये आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। गवर्नर अभी वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ये 2024 में नियुक्त हुए हैं, 2024 से अभी बने हुए हैं। और पहला गवर्नर जो था वो था ओसवार्न स्मिथ था। सबसे पहला आरबीआई का जो गवर्नर था ये था ओसवार्न स्मिथ थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना जो है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो है ये अभी वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो नौसेना के अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और 4 दिवस को मनाया जाता है नौसेना दिवस। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रेलवे बोर्ड का सदस्य जो बने हैं, अभी का पदभार जो संभाले हैं, ये अपर्णा गर्ग बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्चरी प्रीमियर लीग APL जिसको बोलते हैं, इसकी आर्चरी प्रीमियर लीग की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में कौन सा खिताब मिला है? तो APL को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा खिताब मिला है? तो ये मिला है उभरता हुआ प्रमोशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, इसका खिताब मिला है APL को। यहाँ पे APL है, इसको मिला है। तो आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया।